एसटीईटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि स्नेहा दिखा दीजिए एक बारी, इसके गेट के ठीक बाहर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि जो सर्टिफिकेट है, जो क्वालिफाइड है, उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ क्यों पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार मृणाव है। क्यों पहुंचे यहाँ? सर एक्चुअली हमारी बहुत पुरानी समस्या हो गई, 2019 की ये बहाली है और 2022 तक पूरी नहीं की गई है। जब भी हम लोग शिक्षा मंत्री जी के यहाँ या सचिवालय में जाते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि लेटर जारी कर दिया गया है, बीएसईबी को अब कर देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग बीएसईबी भी ही पहुँचे हुए हैं कि आप लोगों ने रोक के क्यों रखा हुआ है। जब आपको ऊपर से ये परमिशन मिल चुका है कि हमारा सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए, फिर बीएसईबी उसे अटका के क्यों रखी हुई है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बीएसईबी सर्टिफिकेट के लिए आप लोग आए हैं यहाँ? एक्चुअली सर आज यहाँ हम सिर्फ मतलब बीएसईबी को अथॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए हैं, लेकिन हमारी पूरी मांग ये है कि हमारी सर्टिफिकेट जारी हो, हम सब की अविलंब और एक साथ नियुक्ति हो, और जो ये बजट सेशन अभी शुरू होने वाला है 25 फरवरी से, उसमें हमारे जो नए शिक्षक हैं 2019 बहाली वाले, उन सभी के लिए बजट का प्रावधान हो। क्योंकि अगली बार इनके पास ये बहाना होगा कि हमारे पास बजट अभी नहीं है, तो अगले बार करेंगे। तो हमारी मांग है कि इस साल बजट का प्रावधान हो और इसी साल सबकी नियुक्ति सुनिश्चित। आप लोगों के साथ इस तरह का खेल क्यों खेला जा रहा है? एक्चुअली सर ये बिहार सरकार की बहुत पुरानी रीत हो गई है, जिसको वो हमेशा से निभाती आई है, और कहीं ना कहीं ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वो अपने स्कूल में किसी भी समाज को बदलने के लिए, किसी भी देश को बदलने के लिए जो सबसे बुनियादी तरीका होता है वो होता है शिक्षा में सुधार करके आप उस समाज को सुधार सकते हैं, और बिहार सरकार इसी में हमेशा देर करती है और रोक के रखी हुई है। फिलहाल इधर अंदर हम चलेंगे, यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। और जैसे कि आपने सुना कि एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी ज्वाइनिंग के लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन अब सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इस पे देखिए, जन जन की यही पुकार, सर्टिफिकेट मिले हमार। इसमें कई सारी उलझने हैं, जिसमें कि देखिए सर्टिफिकेट के लिए लड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं, तमाम चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। पटना से ही हूँ मैं। पटना से हैं जी। क्यों आए यहाँ? यहाँ सर अपने बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए। आज 1 साल होने को है रिजल्ट का, 12 मार्च को रिजल्ट आया था। आज 1 साल को न सर्टिफिकेट दिया गया है, न बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, और हमारा बस यही मांग है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करके हम लोग को यहाँ बैठने से मिल जाएगा। सर अगर यहाँ नहीं बैठते हैं तब भी उम्मीद नहीं है कि सरकार जॉब देगी। कम से कम यहाँ बैठ करके शांति से अपनी बात रखने से सरकार तक हमारी बात पहुँचेगी। तो हम लोग का तो उद्देश्य है कि सर्टिफिकेट की मांग कब से कर रहे हैं आप? हम लोग सर्टिफिकेट 1 साल को 1 साल से आप लोग सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं? जी 1 साल से सर्टिफिकेट का मांग कर रहे क्यों हैं। नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की एक गलती, क्वालिफाइड को मेरिट नॉट मेरिट में कर दिया था। मतलब कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था और 3 महीना बाद उस रिजल्ट में छेड़छाड़ करके उस संख्या को 80,000 पहुंचा दिया गया था। तो हम लोग कहे कि आप लोग छेड़छाड़ कर चुके हैं, कोई बात नहीं है, आप हमको भी दीजिए नौकरी, और जिनको आप घुसाए हैं उनको भी दीजिए। क्या छेड़छाड़ क्या कर दिया गया? मतलब भ्रष्टाचार किया गया था। जो संख्या 27,000 लोग क्वालिफाइड थे, उस संख्या को 80,000 पहुंचा दिया गया था। तो हम लोग बोले कि वे भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ वे भी जॉब करेंगे, लेकिन सरकार दोनों को लड़ा रही है और न नियुक्ति दे रही है, न सर्टिफिकेट दे रही है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने से होगा हल इसका? होना तो चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री को चाहिए या आनंद किशोर जी को कि हमसे आके मिले। हमेशा तो आश्वासन देते हैं, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। इसका नाम लिए हैं? आनंद किशोर सर से ये आकर हम लोग से मिले, लेकिन वो हमेशा मिलते नहीं है। और हमेशा जब भी हम लोग अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार सर से मिलते हैं तो हमेशा आश्वासन ही हमें मिला है सर्टिफिकेट के बारे में। और पहले भी आप लोग इसके बाहर बैठे हैं? जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। क्या हुआ फिर उस समय भी हमें आश्वासन ही मिला। हम लोगों को यहाँ से हमारा डेलीगेशन ग्रुप गया था सचिवालय, संजय कुमार सर से मिला है, वहाँ हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। लगभग 1 साल होने को आया है, हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला, लेकिन सर्टिफिकेट ना देने के पीछे क्या राज हो सकता है? अब ये तो हमें नहीं पता कि सर्टिफिकेट देने के पीछे बीएसईबी की मंशा क्या है। लेकिन जहाँ तक पूरा बात है, 12 मार्च को हम लोगों का रिजल्ट आया था, जो कुल मिलाकर 27 या 28 हजार के लगभग में था। उसके 3 महीने के बाद शिक्षा मंत्री जी ने फिर से बीएसईबी द्वारा रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जो 80,000 हो गया, और क्वालिफाइड की संख्या लगभग 3 गुनी बढ़ गई। बस उसी के लिए अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और सरकार जैसे आप लोगों को पता चला कि क्वालिफाइड है, तो इंटरनेट पे सारी चीजें अपलोडेड होंगी अभी भी?
तो फिर उसमें सर्टिफिकेट क्या जरूरत है, मतलब सर्टिफिकेट क्या महत्व है यहाँ? जी उस समय मार्कशीट आया जब 12 मार्च को हम लोग क्वालिफाइड थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने 3 आईएएस ऑफिसर संजय सर, आनंद किशोर सर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीट से कम लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। उस समय 12 विषय का रिजल्ट आया था जिसमें बोला गया कि सीट से कम लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और इन लोगों की नियुक्ति एकदम पक्की है। लेकिन 3 महीने बाद फिर से वही रिजल्ट 80,000 हो जाता है और उस समय हम लोगों के जो मार्कशीट था उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ था और जून में वही रिजल्ट पे नॉट क्वालिफाइड लिखा गया, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा गया, जो मेरिट और नॉन मेरिट का ही झगड़ा हो गया। इनको उलझाने का पूरा प्रोसेस देखिए कि पहले कहते हैं कि बस जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे और ज्यादा क्वालिफाई हो गए। पूरा उलझाने का ये पूरा जो प्रकरण, इसको समझिए। क्या नाम है आपका? हेलो, आंदोलन करने आई हैं आप? जी हाँ। आप उधर बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? सोनम है। कहाँ से आई हैं? जहानाबाद। क्या करने आई हैं? यहाँ सर्टिफिकेट लेने आए हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? स्टेट का। क्यों नहीं मिल रहा आपको? नहीं पता सरकार क्यों नहीं दे रही, सरकार का क्या मनसा है कुछ पता नहीं। क्या बैठने से मिलेगा? बैठे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग क्वालिफाइड है तो क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? मान लीजिए कि यहाँ बैठी हुई हैं, इससे पहले भी आप लोग आके बैठी हैं, इससे पहले भी आंदोलन की हैं, फिर भी नहीं मिला, तो कैसे आप, मतलब क्या चल रहा है? क्यों सरकार आप लोग के बारे में सोच रही है? नहीं पता क्या सरकार का क्या मनसा है कुछ पता नहीं। चलिए, एक बच्ची लेकर बैठी हुई हैं, क्या हुआ, कहाँ से आई हैं आप? मसौढ़ी से आए हैं, मसौढ़ी से। बच्चा को लेके आई हैं, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए। आपका भी सर्टिफिकेट है? हाँ। अच्छा, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है तो क्या करें, सरकार देंगे तो आएंगे, सरकार दे ही नहीं रहे सर्टिफिकेट, तो इसलिए मांग करने के लिए आए हैं। अभी 2019 बैच की हैं आप, कितनी उम्र होगी आपकी? 28। अच्छा, तो एक बच्चे को लेके आना फिर आंदोलन करना, सरकार क्यों नहीं सोच रही आप लोगों के बारे में? क्या करे, सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल ये लोग हाथों में काला पट्टी भी बांध के पहुंचे हैं और इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि अगर इन लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो ये लगातार यहाँ पे बने रहेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, जो कि स्टेट के जो कार्यालय है, माफ कीजिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय है, उसके ठीक बाहर जो ये पूरा दृश्य बना हुआ है, इस तस्वीरों के साथ छोड़ रहा हूँ। इन बातों को समझिएगा कि पहले ये छात्र जो हैं वो परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, इनको बताया जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं, फिर उसके बाद से ये सर्टिफिकेट की मांग करते हैं और सर्टिफिकेट के नाम पर सिर्फ इन्हें आश्वासन मिलता है। ज्वाइनिंग की बात अभी बहुत दूर तक है, सर्टिफिकेट तक अभी नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार स्टेट अभ्यर्थी अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक लेकर पहुंचेंगे।